आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। सबसे पहला कंसेप्ट है मॉडिफाइंग एलिमेंट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। अगर हम एलिमेंट मॉडिफाई करने की बात करें तो हमने जो दो कंसेप्ट पढ़ा था, एक्सेसिंग सीरीज ऑब्जेक्ट और स्लाइसिंग। ये दो कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से पता है तो आप एलिमेंट्स को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर वो कंसेप्ट आपको नहीं आता है तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद मॉडिफाइंग एलिमेंट वाली वीडियो को देखें। मॉडिफाइंग एलिमेंट ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट, द डेटा वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट कैन बी इजीली मॉडिफाइड बाय फॉलोइंग सिंटैक्स। सीरीज ऑब्जेक्ट इंडेक्स इक्वल टू डेटा वैल्यू। यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि जब हमें किसी एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तो हम सीरीज ऑब्जेक्ट और इंडेक्स लिखते हैं। तो इससे क्या होता है, पार्टिकुलर पोजीशन की जो पार्टिकुलर इंडेक्स है उसकी वैल्यू हमें एक्सेस होती है। अगर हम वैल्यू को एक्सेस करके और उसकी जगह न्यू डेटा वैल्यू अगर असाइन कर देते हैं तो उस जगह पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे हमें पता है कि एक सीरीज जो था OBJ7, इसकी एलिमेंट थी 18, 20, 22 और 24, 18, 20, 22, 24 और इंडेक्स था 9, 10, 11, 12। अगर हम 11 को एक्सेस करें तो 11 एक्सेस होने का मतलब है कि 22 वाला एलिमेंट एक्सेस हो गया और 22 एलिमेंट की जगह हम अगर न्यू डेटा वैल्यू असाइन कर देते हैं तो इस जगह पर क्या होगा, जो 23 को 22 को रिप्लेस करके यहाँ पर नई वैल्यू आ जाएगी। सेम चीजें यहाँ दी गई है कि अगर हम OBJ7 और 11 लिखें तो यहाँ पर क्या है, जो एग्जिस्टिंग हमारी सीरीज थी उसमें 11 की वाले इंडेक्स पे 22 की जगह 23 आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तो था सिंगल एलिमेंट को मॉडिफाई करना। अगर हम मल्टीपल एलिमेंट को मॉडिफाई करना चाहें तो उसके लिए हमें स्लाइसिंग का यूज करना होगा। स्लाइसिंग में जैसे हमने देखा था, सीरीज ऑब्जेक्ट स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो इससे क्या है, मल्टीपल वैल्यू हमेशा एक्सेस होती थी और मल्टीपल वैल्यू एक्सेस करके अगर हम न्यू वैल्यू को असाइन कर दें तो उस केस में क्या होगा, जो वैल्यू हमारी है वो अपडेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर सीरीज ऑब्जेक्ट को हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले सीरीज क्रिएट किया तो फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्ट पांडास एसपीडी। उसके बाद हमने क्या किया, एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया OBJ7 नाम से, इसमें हमने डेटा दिया है और इंडेक्स दिया है। फिर जब हम इस ऑब्जेक्ट 7 को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है 9, 10, 11, 12 इंडेक्स में और 18, 20, 22 और 24 ये हमारे पास सीरीज है। अगर हम इस सीरीज में से एलिमेंट को एक्सेस करें यानी स्लाइसिंग करें तो इस केस में क्या हुआ, OBJ 02, 0 से 2 यानी 0 और 1, क्योंकि 2 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है तो इट मींस 0 और 1 दोनों जगह पे क्या हो रहा है, नई वैल्यू असाइन हो रही है 18। यानी अब यहाँ पर 0 और 1 दोनों ही इंडेक्स पे क्या होगा, जो 0 और 1 पोजीशन है दोनों जगह 18 आ गया और 2, 3 वाली एज इट इज रह गई। हमें पता है कि इसमें जब भी हम लोग स्लाइसिंग करते हैं तो यहाँ पर इंडेक्स की जगह पोजीशन होती है कंसीडर, तो पोजीशन यहाँ पर 0, 1, 2 और 3 इस तरह से हो रहा है। तो इसमें 0 और 1 वाली वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस स्लाइसिंग का यूज करके हम एक साथ मल्टीपल वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। और अगर हम सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करें तो उस केस में क्या होगा, सिंगल वैल्यू ही मॉडिफाई होगी।
नेक्स्ट है, डू रिमेंबर इफ यू आर यूजिंग स्लाइसिंग यू नीड टू स्पेसिफाई पोजीशन नॉट इंडेक्स। यानी हमने देखा भी है कंसेप्ट कि जब भी हम स्लाइसिंग यूज करते हैं तो उस टाइम पे हमें इंडेक्स की जगह पोजीशन स्पेसिफाई करना होता है। अगर हमारे पास कोई सीरीज है और सीरीज के इंडेक्स को अगर हम चेंज करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है यहाँ, ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स। यानी जो भी सीरीज ऑब्जेक्ट है इसमें अगर हम इंडेक्स एट्रीब्यूट यूज कर दें तो इससे क्या होगा, इक्वल टू, और नया अगर हम एरे इंडेक्स देते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। जैसे टू चेंज द इंडेक्स ऑफ अबव डिफाइंड सीरीज ऑब्जेक्ट ओबीजे फ्रॉम 9 10 11 12 टू 1 2 3 4, यानी 9 10 11 12 से अगर हमें 1 2 3 4 करना है तो उसके लिए हमें इस तरह से लिखना होगा, obj7 यानी सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स इक्वल टू 1 2 3 4। और इसका आउटपुट यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा कि जो इंडेक्स है वो अपडेट हो जाएगा 1 2 3 4 रेदर देन 9 10 11 12। ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, इंडेक्स एट्रीब्यूट, जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ इंडेक्स चेंज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट डिफरेंट और भी एट्रीब्यूट देखेंगे जिसकी हेल्प से हम एग्जिस्टिंग सीरीज में और भी मॉडिफिकेशन कर पाएंगे। प्लीज नोट दैट यू कैन मॉडिफाई सीरीज ऑब्जेक्ट बट नॉट इट्स साइज। एनी मिसमैच इट रेजेस एन एरर। कहने का मतलब कि जब कभी भी हम लोग किसी सीरीज का इंडेक्स चेंज कर रहे हैं तो उसमें जितना वैल्यू पहले से है उतनी ही वैल्यू हमें फिर से न्यू इंडेक्स में प्रोवाइड करनी होगी। अगर किसी भी तरह का साइज मिसमैच होता है तो वहां पर एरर जनरेट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्प्रिंग की वैल्यू भले ही म्यूटेबल है लेकिन साइज को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हेड एंड टेल फंक्शन ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। हेड और टेल फंक्शन हम लोग सीरीज ऑब्जेक्ट पे यूज करते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग सीरीज के कुछ पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। द हेड फंक्शन इज यूज्ड टू फेच फर्स्ट n rows from pandas object and tail function returns last n rows from pandas object. The syntax to use this function are series object head n और series object tail n। अब इसमें ध्यान रहे कि जो हेड और टेल फंक्शन है यहाँ पर हमें, अगर हम n स्पेसिफाई करें तो n बेसिकली नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है। अगर n स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो उस केस में n की डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो होती है 5। यानी जो हेड है वो किसी सीरीज के फर्स्ट n रो को एक्सेस करता है और जो टेल है, टेल फंक्शन लास्ट n रो को एक्सेस करता है। अगर n की वैल्यू स्पेसिफाइड होगी तो उतना ही नंबर ऑफ रोज एक्सेस होगा, और अगर स्पेसिफाइड नहीं होगी तो हेड जो है वो फर्स्ट 5 रो को रिटर्न करेगा और टेल फंक्शन है वो लास्ट 5 रो को रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें obj1, इसमें ये एक सीरीज ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास टोटल 11 रो है। अगर हम इस 11 रो की बात करें तो इंडेक्स है 0 से लेकर के 10 और टोटल इसमें 11 एलिमेंट है। अब अगर हम obj1.head यानी obj1.head अगर यूज करते हैं, अगर n स्पेसिफाई नहीं है, n अगर स्पेसिफाइड नहीं होगा तो इस केस में स्टार्टिंग से 5 वैल्यू यहाँ पर एक्सेस हो रही है 0 to 4। अगर प्रिंट obj1.tail लिखा हुआ है तो इस केस में क्या है, लास्ट की 5 रो, यानी लास्ट की 5 रो एक्सेस होगी टेल के केस में, और स्टार्टिंग की 5 रो जो होगी ये हेड
के केस में अगर हमने n स्पेसिफाई नहीं किया, और ये 5 जो है ये टेल के केस में, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना n स्पेसिफाई किए हुए डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सेम एग्जांपल, अगर हमने हेड और टेल की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, तो हेड की वैल्यू जैसे हमने स्पेसिफाई कर दी है 3, तो यहाँ पर सेम सीरीज में से क्या हो रहा है, टॉप की 3 वैल्यू एक्सेस हो रही है, 0, 1 और 2, और यहाँ पर डेटा टाइप चूंकि इंटीजर है तो इंटीजर यहाँ पर शो हो रहा है। दूसरा, अगर टेल 2 लिखा हुआ है, इट मींस टेल फंक्शन लास्ट की वैल्यू को रिटर्न करेगा, और n की वैल्यू 2 है, यानी लास्ट 2 वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होगी n के केस में, टेल फंक्शन के केस में। तो इस तरह से हम हेड और टेल फंक्शन का यूज करके सीरीज ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेक्टर ऑपरेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। वेक्टर ऑपरेशन मीन्स if you apply a function or expression then it individually applied on each item of the object। वेक्टर ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हर एक आइटम पे वो ऑपरेशन इंडिविजुअली अप्लाइड होगा। सिंस सीरीज ऑब्जेक्ट आर बिल्ट ऑन numpy array, they also support vectorized operation। क्योंकि सीरीज ऑब्जेक्ट numpy array को सपोर्ट करता है, तो इस वजह से यहाँ पर सीरीज के केस में वेक्टर ऑपरेशन भी सपोर्ट करेगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वेक्टर ऑपरेशन का जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये तीन स्टार्टिंग की जो 3 लाइन है, इसकी हेल्प से क्या हो रहा है, एक सीरीज क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इंपोर्ट पांडास एसपीडी obj1 pd डॉट सीरीज डेटा इक्वल टू 18 20 22 24 और इंडेक्स क्या है 9 10 11 12। अगर हम इस सीरीज ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, 9 10 11 12 इंडेक्स में, 18 20 22 और 24 यहाँ पर सीरीज का एलिमेंट। अब हम वेक्टर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो वेक्टर ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जैसे हमने स्टेटमेंट लिखा प्रिंट obj1 प्लस 2, यानी हमने वेक्टर ऑपरेशन अप्लाई किया प्लस 2, मतलब कि जो सीरीज का एलिमेंट है उस सारे एलिमेंट में 2 ऐड हो जाए। तो जब प्लस 2 यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब सीरीज के हर एक एलिमेंट में प्लस 2 हो रहा है, यानी इंडेक्स सेम रहेगा 18 से 20, 20 से 22, 24, 26, यानी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी उसमें 2 ऐड हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेक्टर ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई हो गया प्लस 2। ऐसे ही मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है डबल स्टार 2, यानी एक्सपोनेंट ओबीजे 1 और इसका पावर 2 हो गया, मतलब जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर यहाँ पर जनरेट हो रहा है। जो इंडेक्स है वो एज इट इज है, 18 का स्क्वायर 324, 20 का स्क्वायर 400, 22 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। तो इस तरह से वेक्टर ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। जो भी हम लोग वेक्टर ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू सीरीज के हर एक एलिमेंट पर अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट कंसेप्ट है अरिथमेटिक ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। अरिथमेटिक का मतलब है कि जो वैल्यू हम लोग जैसे किसी नॉर्मल वैल्यू पे अप्लाई करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अरिथमेटिक ऑपरेशन, उसी तरह से सीरीज में भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ऑन सीरीज various mathematical operation can be performed. Binary operation while performing
mathematical operation in series, the operation is performed on matching index and rest fill with NaN by default. इसमें क्या होता है, जब भी अरिथमेटिक ऑपरेशन किसी सीरीज पर होगा तो उस केस में क्या है कि जो मैचिंग इंडेक्स है, मैचिंग इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जो भी नॉन मैचिंग इंडेक्स है उसकी जगह पर NaN बाय डिफॉल्ट फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर दो सीरीज दी गई है। एक सीरीज है जिसका वैल्यू है 1 2 3 4 5 और इंडेक्स है ABCDE। इसी तरह से दूसरी सीरीज है 10 20 -10 -50 और 100 और इसका इंडेक्स है ZYACE। इसमें हम देख पा रहे हैं कि दो हमारे पास सीरीज है और दोनों सीरीज में कुछ इंडेक्स कॉमन है। अब जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई होगा तो इस केस में क्या होगा, जो मैचिंग इंडेक्स है उसके करस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जो इंडेक्स मैच नहीं कर रहा है उसकी जगह पर NaN रिफ्लेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर वैल्यू है एडिशन ऑफ टू सीरीज, दोनों सीरीज की अगर हम बात करें यहाँ पर, पहले सीरीज में वैल्यू है A और दूसरे सीरीज में भी वैल्यू है A। तो A की दोनों वैल्यू ऐड होगी यानी 1 +-10, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 9। इसी तरह से B हमारे पास नहीं है, कहीं पर भी कॉमन नहीं है, तो इस जगह पर NaN आ गया। C हमारे पास वैल्यू जो है वो दोनों सीरीज में है, तो ये वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गई 3 +-50 तो 47। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जो मैचिंग इंडेक्स है, मैचिंग इंडेक्स पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और जो भी नॉन मैचिंग इंडेक्स है उसकी जगह पर NaN आ रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर सीरीज का जो टाइप है वो इंटीजर है लेकिन फाइनल में फ्लोट हो गया। तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि NaN का जो टाइप होता है वो कुछ डिफाइन नहीं होता, तो उस केस में डिफॉल्ट डेटा टाइप हमारे पास फ्लोट होता है, तो यहाँ पर फ्लोट वैल्यू होगी। तभी यहाँ पर जितनी भी वैल्यू है सारी इंटीजर में होने के बावजूद भी हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो फ्लोट में आ रही है। तो इस तरह से हम दो सीरीज पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पर एडिशन का था। दूसरा क्या है, इसमें अगर हम चाहें कि हमारे पास आउटपुट में NaN वैल्यू ना आए, तो NaN वैल्यू नहीं आए, इस केस में क्या होता है कि हम लोग प्लस साइन की बजाय ऐड मेथड का यूज करेंगे और ऐड मेथड का यूज करने से क्या होगा कि जो भी कॉमन वैल्यू है उसके ऊपर तो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लेकिन जो कॉमन वैल्यू नहीं है, जो मैचिंग वैल्यू नहीं है, उस केस में क्या होगा कि जहां पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है उस जगह पर वो वैल्यू हमें मानना होगा। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, अगर हम ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ऐड फंक्शन में क्या है कि NaN वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी, सीरीज A डॉट ऐड सीरीज B, यानी A में सीरीज B ऐड हो रही है, फिल वैल्यू इक्वल टू 0। मतलब हमने फिल वैल्यू एट्रीब्यूट में मान लिया कि ये 0 है। अब इस केस में क्या होगा कि जैसे हमारे पास A की वैल्यू तो 9 है, ये ऑलरेडी हमारे पास A की वैल्यू इस केस में 1 है और यहाँ पर 10 है, -10 है, तो इस केस में -9 हो गया। लेकिन NaN B जो है, B दोनों में एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी पहले वैल्यू में एग्जिस्ट कर रही है, दूसरे में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फिल वैल्यू हमने मान लिया 0। यानी हम ये मानेंगे कि B में जब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता सीरीज B में, तो ये B की वैल्यू 0 है। अब इस केस में क्या होगा, B
2 प्लस 0 ऐड होगा। ऐसे ही सी हमारे पास 47 है, डी हमारे पास वैल्यू नहीं है, डी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी डी भी हमारा क्या है, 0। अब इस केस में क्या है, 4 प्लस 0, यानी हमने जो ऐड ऑपरेशन यूज किया है इसमें क्या है, फिल वैल्यू हमने 0 ले ली, यानी बी सीरीज जो है इसमें कोई भी वैल्यू हमारे पास बी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ 0 आ गई। अब 4 प्लस 0 यानी 4, अब एन की जगह 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम डिफॉल्ट वैल्यू एक मान लेंगे फिल वैल्यू, और वही वैल्यू कंसीडर होगी जब कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर हम साइन यूज करेंगे तो एन आएगी, अगर हम साइन यूज नहीं करेंगे, मेथड यूज करेंगे, तो उस केस में एन रिजल्ट में नहीं आएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जहां भी मिसिंग वैल्यू होती है, मिसिंग वैल्यू की जगह पर जो फिल वैल्यू है उससे रिप्लेस कर दी जाती है। ऐसे ही अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सेम सब्ट्रैक्शन में भी क्या है, सीरीज ए में से सीरीज बी को हम माइनस कर रहे हैं, यानी सीरीज ए की वैल्यू है, सीरीज ए में अगर एग्जिस्ट कर रही है और बी में भी एग्जिस्ट कर रही है, तो सीरीज ए में से बी की वैल्यू माइनस हो जाएगी। जैसे हमें याद है कि ए की वैल्यू पहले में 1 है, दूसरे में -10 है, तो 1 माइनस -10, तो इससे क्या हो गया, 11। तो इस तरह से यहाँ पर 11 आ गया। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारी सब्ट्रैक्शन की वैल्यू है, अगर कॉमन है, दोनों में है, तो एक्चुअल वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, यानी सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट आएगा। और अगर कॉमन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उस केस में एन आएगा। दूसरा एक और चीज, यहाँ पर जैसे क्या है, इस केस में भी जो हमारा डेटा टाइप, चूंकि एन की जगह फिल वैल्यू का कंसेप्ट आ रहा है, तो यहाँ पर ये भी फ्लोट में ही आएगा, डेटा टाइप फ्लोट है। यहाँ पर इंटीजर हमें नहीं समझना है कि एन नहीं आ रहा है तो इंटीजर होगा। तो अगर इस केस में हम चाहें कि जो वैल्यू है वो वैल्यू एन ना आए, तो एन ना आए, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यू की जगह कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने मान लिया 1000 जो है वो मिसिंग वैल्यू की जगह है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम सब फंक्शन यूज करेंगे तो सब फंक्शन में क्या होगा, फिल वैल्यू हमने ले ली 1000। अब जहां पर भी एग्जिस्ट नहीं करता, एडिशन के केस में हमने 0 लिया था। अब इस केस में जैसे क्या है कि बी में वैल्यू हमारे पास 2 है, लेकिन राइट साइड वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब ए में से अगर हम बी को माइनस करें तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस केस में क्या है कि हमारे पास एक वैल्यू जो है वो 1000 आ गया। अब 2 में से हम 1000 को माइनस करेंगे तो -998, यानी फर्स्ट में तो बी एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन दूसरे में बी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो दूसरे में क्या हुआ, फर्स्ट में तो 2 है लेकिन सेकंड में हमने फिल वैल्यू को 1000 कंसीडर किया है, तो 2 माइनस 1000, तो 998, माइनस का 998। तो इस तरह से हम लोग एन को रिमूव भी कर सकते हैं। अगर हमने साइन का यूज किया तो साइन के केस में क्या होता है, एन वैल्यू आती है, लेकिन अगर हमें एन वैल्यू नहीं चाहिए रिजल्ट में, तो उस केस में हमें फंक्शन को कॉल करना होता है। सेम मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या है, मैचिंग वैल्यू के लिए रिजल्ट आ रहा है और नॉन मैचिंग वैल्यू के लिए एन आ रहा है। सिंपल जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। अगर हम एन वैल्यू को रिमूव करना चाहें तो इस केस में क्या होता है, फिर से हम वैल्यू को फिल वैल्यू 0 कंसीडर कर लिए। अब यहाँ पर मल नाम का फंक्शन यूज हो रहा है,
अब जहां पर भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है उस जगह पर क्या होगा, जीरो वैल्यू फिल हो जाएगी और एन का कंसेप्ट यहाँ से हट जाएगा। यानी किसी भी वैल्यू को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो इस केस में सारे एन की जगह पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन के केस में भी फर्दर यही है कि अगर हम फर्स्ट वैल्यू को सेकेंड वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो एग्जिस्ट करने के केस में एक्चुअल रिजल्ट आएगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उस केस में क्या है, एन आएगा। अगर हम चाहते हैं कि एन ना आए तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिवीजन के लिए दिव मेथड का यूज करेंगे। और इस केस में क्या है, किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करें तो उस केस में इंफिनिटी, और अगर जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो। सेम मैथ वाला कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। अगर नॉर्मल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड साइन का यूज करें तो एन वैल्यू आएगी। अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का केस नहीं होगा, नहीं चाहिए, तो उस केस में हम लोग मेथड का यूज करेंगे, ऐड, सब, मल और डिव का। और इस केस में हमारे पास फिल वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। जो भी वैल्यू हम चाहें वो वैल्यू कंसीडर करके हम लोग किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। जनरली एग्जाम में फिल वैल्यू का क्या वैल्यू यूज करना है वो हमें दिया हुआ होता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं, और नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कोई अपना वैल्यू यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आज का लास्ट कंसेप्ट, सम एडिशनल ऑपरेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। एडिशनल ऑपरेशन सीरीज ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, री इंडेक्सिंग। Sometimes you want to create a similar object but with a different order of same index. यानी अगर हम इंडेक्स के ऑर्डर को चेंज करना चाहें या इंडेक्स को चेंज करना चाहें तो उस केस में हम री इंडेक्सिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर इसका सिंटैक्स है, सीरीज ऑब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट री इंडेक्स। अब इसमें ऑब्जेक्ट डॉट री इंडेक्स करने से क्या होगा, हम लोग नए इंडेक्स को लिस्ट के फॉर्म में इसमें प्रोवाइड करेंगे जो री इंडेक्स फंक्शन दिया गया है उसमें। अब सेम यहाँ पर जैसे है इंपोर्ट पांडास एस पीडी, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है नमपाई वाले वैल्यू की, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। नेक्स्ट है हमने सीरीज क्रिएट करी, सीरीज क्रिएट करने के बाद क्या है, हम इसके इंडेक्स को चेंज करना चाहते हैं, री इंडेक्स करना चाहते हैं। यानी सीरीज ऑब्जेक्ट हमने फिर लिखा ऑब्जेक्ट डॉट री इंडेक्स और यहाँ नई इंडेक्स दे दी। अब सीरीज ऑब्जेक्ट को जब हम प्रिंट करेंगे तो इस केस में क्या है, यहाँ पर नई इंडेक्स प्रिंट होकर के आ गई। जैसे यहाँ पर 23140 और डेटा 11 6 8 20 और 2, मतलब जिस सीक्वेंस में हमने डेटा प्रोवाइड किया था उसी सीक्वेंस में री इंडेक्सिंग हो गई। तो ये कंसेप्ट था री इंडेक्सिंग का। बाकी नेक्स्ट कंसेप्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो सीरीज एट्रीब्यूट का होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।